हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन यानी बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त अनुशंसित पदों पे जो बहाली निकाली गई है उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें ईसीजी टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन और सबसे ज़्यादा जो बहाली है वो एएनएम के पद पे निकाली गई है। तो इन चारों बहाली के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, हम जिस साइट पे हैं उसका नाम है pariksha.nic.in। यही वो साइट है जहाँ से बीटीएससी के लिए जितने भी आवेदन होते हैं वो ऑनलाइन किए जाते हैं। यदि आप बीटीएससी के साइट पे विज़िट करते हैं तो वहाँ से आपको ऑनलाइन अप्लाई के लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आप इस साइट पे आ जाएंगे, या डायरेक्टली आप pariksha.nic.in करके भी ये साइट ओपन कर सकते हैं। इस साइट को ओपन करने के बाद सबसे पहला जो है ऑल नोटिफिकेशन एंड एडवर्टाइजमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी चारों रिक्रूटमेंट है, चारों जो वैकेंसी है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है, वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ईसीजी टेक्नीशियन एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है वो 4/2022 है, एक्सरे टेक्नीशियन का 5/2022 है, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का यानी ओटी असिस्टेंट का 6/2022 है, और बिहार फीमेल हेल्थ वर्कर यानी एएनएम का 7/2022 है। तो यहाँ पे आप इसको स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे सारा का रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो 2 अगस्त यानी कल के डेट से ये स्टार्ट हो गया है, और ये 1 सितंबर 2022 तक यानी अगले महीना के 1 तारीख तक इसका ऑनलाइन अप्लाई होगा। और मैं बता दूं कि ये जितना भी पोस्ट है वो परमानेंट पोस्ट है और कोई एग्ज़ाम नहीं है। इस पे जो भी वैकेंसी निकाली गई है वो मार्क्स बेसिस वैकेंसी है, और इसमें आपके एडुकेशनल क्वालिफिकेशन पे और एक्सपीरियंस पे मार्क्स दिया जाएगा। तो चलिए एक एक ओपन करते हैं और उसका थोड़ा डिटेल्स ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ईसीजी टेक्नीशियन की। तो ईसीजी टेक्नीशियन का यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे यूज़र इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है जहाँ से आप किस तरह से क्या करना है वो जान सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एडवर्टाइजमेंट ओपन करते हैं। जैसे ही एडवर्टाइजमेंट वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। तो इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो सबसे पहले इसी टेक्नीशियन में जो कुल पद हैं वो 163 पद है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। और आवेदन करने की तिथि मैंने पहले ही बता दी है, 2/8/2022 से 1/9/2022 तक है। और कुल 163 पदों में जो 54 पद हैं वो 35% जो क्षैतिज आरक्षण होता है वुमेंस के लिए, महिलाओं के लिए, वो है। और इसका शैक्षणिक योग्यता जो है ये तय किया गया है कि जो आवेदन करने का अंतिम तिथि है उससे पहले का होना चाहिए, और जो न्यूनतम उम्र है इसका वो 18 वर्ष, और अनारक्षित के लिए जो अधिकतम उम्र होगा वो 37 वर्ष, अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला के लिए 40 वर्ग, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और जनजाति की पुरुष और महिला के लिए 42 वर्ष। और इसमें जो भी दिव्यांग हैं उनके लिए 10 वर्षों की मतलब 10 वर्ष का और छूट दिया जाएगा। और जो सरकारी सेवक हैं जो पहले से कार्य कर रहे हैं उनको 5 वर्षों का छूट अनुमान्य है। इस तरह से बहुत सारा इसमें रूल है, आप लोग पढ़ सकते हैं। इसका जो चयन प्रक्रिया है वो मैं आपको बता दूं शॉर्ट में। तो इसका चयन प्रक्रिया जो है, इंटर के मार्क्स के लिए 30 अंक दिया जाएगा। उसके बाद अगर ईसीजी टेक्नीशियन में डिप्लोमा या बैचलर ऑफ ईसीजी टेक्नीशियन कोर्स किया हुआ है तो 25 अंक दिया जाएगा। ईसीजी टेक्नीशियन कोर्स में उच्च शिक्षा यानी बीएससी के लिए 10 अंक दिया जाएगा, और अगर एमएससी किया हुआ है तो 20 अंक दिया जाएगा। इसके अलावा जो बिहार सरकार के सरकारी अस्पताल हैं उससे जिसको कार्यानुभव होगा उसको पर ईयर के हिसाब से 5 अंक दे होगा, और टोटल 25 अंक मैक्सिमम दिया जाएगा। इसमें एक चीज़ और है कि जिन्होंने डिप्लोमा नहीं किया है, सीधे बैचलर डिग्री लिया है, तो उसको
ये माना जाएगा कि उनका जो बैचलर डिग्री है वो बेसिक डिग्री है और उनको उसके लिए 25 अंक दे होगा। लेकिन जो बैचलर डिग्री के लिए उन्हें 10 अंक उच्च शिक्षा में दिया जाता है वो नहीं दिया जाएगा। और अगर उन्होंने सीधा एमएससी किया हुआ है, उसके बाद स्नातकोत्तर की डिग्री ली हुई है, तो उसके लिए उन्हें 10 अंक दे होगा। परंतु उन्होंने बिना डिप्लोमा किए अगर सीधा बैचलर किया है तो उन्हें 10 अंकों की हानि होगी, ये क्लियर है। तो यही है इसका अपना मतलब टोटल डिटेल्स है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। आवेदन शुल्क है जो सामान्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 200 रुपये है। अनुसूचित जाति जनजाति और बिहार मतलब जो बिहार के हैं उनके लिए 50 रुपये है। और आरक्षित या अनारक्षित किसी भी वर्ग की महिला के लिए 50 रुपये है। और राज्य के बाहर के जो है चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो उनके लिए 200 रुपये है। और टोटल जो है वो ऑनलाइन करना है, आप ऑनलाइन कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा इसका सारा चीज़ क्लियर है। अनुभव प्रमाण पत्र का भी इसमें परफॉर्मा अटैच किया हुआ है। तो चलिए अब अगले पोस्ट की ओर बढ़ते हैं और उस पे बात। तो अगला जो पोस्ट है वो एक्सरे टेक्नीशियन का है। विज्ञापन संख्या 5/2022 है और डेट सेम है अप्लाई करने का। इसका एडवर्टाइजमेंट देखते हैं और इसका क्या प्रक्रिया है, चयन प्रक्रिया क्या होगी, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें पदों की बात कर लेते हैं। तो कुल इसमें रिक्त पद जो हैं वो 803 है, जिसमें 282 पद जो हैं वो 35% रिजर्व है महिलाओं के लिए। और 31 जो पद हैं वो पीएच कैंडिडेट के लिए हैं। और 16 पद जो हैं वो फ्रीडम फाइटर के लिए है, यानी जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके लिए है। उम्र सीमा इसकी भी जो है वो सेम है। एक्सरे टेक्नीशियन की जो उम्र सीमा है वो पिछले वाली जो वैकेंसी है, यानी जो ईसीजी की वैकेंसी है उसके बराबर मतलब उसके अकॉर्डिंग ही है। इसके बाद इसका भी जो चयन प्रक्रिया है वो अंक आधारित है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है। इसमें किसी तरह का कोई एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। और इसमें भी जो अंक दिया गया है इंटरमीडिएट यानी +2 के प्राप्तांक के लिए 30 अंक। एक्सरे टेक्नीशियन से अगर डिप्लोमा किया हुआ है तो उस या फिर बैचलर ऑफ रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी कोर्स की परीक्षा में जो प्राप्तांक प्राप्त होगा उसके उसका 25% यानी 25 अंक। एक्सरे टेक्नीशियन के कोर्स में उच्चतर शिक्षा यानी बीएससी के लिए 10 अंक और एमएससी के लिए 10 अंक, यानी केवल बीएससी किया हुआ तो 10 अंक मिलेगा। और अगर एमएससी किया होगा तो 20 अंक प्राप्त होंगे। और सेम वही है कि हर साल का एक्सपीरियंस बिहार सरकार के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में कार्य किया हो तो उसके लिए 5 अंक दिया जाएगा। परंतु इसमें एक चीज़ और है कि वो जो अनुभव प्रमाण पत्र है वो प्राचार्य अधीक्षक निदेशक या संबंधित जिला के सिविल सर्जन से प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए। ये पिछले वाले वैकेंसी में था। और सेम इसमें भी वैसे ही किया गया है कि जो अभ्यर्थी सीधे डिग्रीधारी हैं उन्हें डिप्लोमा के समकक्ष मानते हुए 25 अंक दे होगा। और उनके जो बैचलर डिग्री है उसी को बेसिक माना जाएगा। और उच्चतर डिग्री हो मतलब फिर जब वो केवल डायरेक्ट अगर बीएससी किए हुए हैं यानी कि बैचलर डिग्री लिए हुए हैं तो उन्हें बैचलर डिग्री को ही बेसिक माना जाएगा। और डिप्लोमा के जो अंक हैं 25 अंक वो दिए जाएंगे। और उच्चतर डिग्री में उनको इसके लिए कोई अलग से अंक दे नहीं होगा। हाँ, अगर उसके बाद इन्होंने अगर एमएससी किया हुआ है तो उसके लिए 10 अंक दे होगा। तो ये था दूसरा पद। और इसका भी अप्लाई करने का और जो भी प्रोसेस है वो सेम है। और इसका जो आवेदन शुल्क है वो भी सेम पिछली वैकेंसी की तरह है। चलिए अब अगले वैकेंसी पे बात करते हैं। अगली जो वैकेंसी है वो ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट यानी ओटी असिस्टेंट की है। और इसका एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। तो इसके लिए कुल 1096 यानी 1096 पद हैं। और ये भी मतलब जितने भी पद हैं सारे नियमित नियुक्ति के हैं और परमानेंट पोस्ट हैं। इसमें 361 जो पोस्ट हैं वो महिलाओं के लिए हैं, 21 पोस्ट पीएच के लिए हैं, और 21 पोस्ट फ्रीडम फाइटर के लिए एफएफ के लिए हैं, और 42 पोस्ट हैं वो पीएच के लिए हैं। इसका जो एज क्राइटेरिया है वो सेम है पिछले वाले दोनों पदों के अनुसार ही।
और जो चयन प्रक्रिया है उसके लिए इसमें इंटरमीडिएट के लिए 30 अंक है। शल्य कक्ष सहायक के कोर्स यानी DOTA या फिर बैचलर ऑफ शल्य सहायक के कोर्स यानी BOTT कोर्स की परीक्षा में प्राप्तांक के लिए 25 अंक है। और इसमें उच्चतर शिक्षा के लिए यानी शल्य कक्ष सहायक के कोर्स में अगर BSc होंगे तो 10 अंक दिया जाएगा, और अगर MSc होंगे तो टोटल 20 अंक दिए जाएंगे। इसके अलावा बिहार राज्य के जितने भी सरकारी अस्पताल हैं उनमें कार्य करने के लिए हर वर्ष के कार्यानुभव के हिसाब से 5 अंक दिए जाएंगे, जो कि सभी पदों में दिए गए हैं। और इसमें भी क्लियर किया हुआ है कि जैसे अगर सीधा उन्होंने बैचलर डिग्री लिया हुआ है, अगर उन्होंने डिप्लोमा नहीं किया हुआ है तो डिप्लोमा को मतलब उनके बैचलर डिग्री को बेसिक मानते हुए और उसके लिए उन्हें 25 अंक दिए जाएंगे। और उसको जो उच्चतर शिक्षा है उसमें गिना नहीं जाएगा। अगर उन्होंने उसके बाद MSc किया हुआ है तो उसके लिए उन्हें 10 अंक दिए जाएंगे, पर BSc के लिए उनको अंक नहीं दिए जाएंगे। ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने डिप्लोमा नहीं किया है, सीधा BSc किया हुआ है। चलिए, जो सबसे अब अंतिम पद है उसके बारे में बात करते हैं, जिसमें पदों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो ये जो पद है वो बिहार फीमेल हेल्थ वर्कर यानी ANM की है। तो इसमें जो कुल पद हैं वो इस वैकेंसी में जितने भी पोस्ट पे निकाले गए हैं उन सबों से सबसे ज़्यादा पद है। और इसमें जो टोटल पद हैं वो 10,709 पद है, यानी लगभग 11,000 पद है। और इसमें फ्रीडम फाइटर के लिए 180 पद आरक्षित हैं, और जो PS कैंडिडेट हैं उनके लिए 346 पद आरक्षित हैं। चूँकि ये ANM की बहाली है तो इसमें जितने भी पद हैं ये केवल सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए हैं, और इसमें महिलाओं के लिए अलग से कोई आरक्षण देने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो वेतनमान है वो ग्रेड पे जो है वो 2400 है, और 5200 से 20,000 का एथी है। 7वें मतलब 7th पे कमीशन के हिसाब से ये पद है। और इनके लिए ANM कोर्स की परीक्षा के लिए 60 अंक देय है। उच्चतर शिक्षा यानी GNM या BSc नर्सिंग पोस्ट या BSc नर्सिंग या MSc नर्सिंग के लिए 15 अंक देय है। और जो सरकारी अस्पतालों में पहले से कार्यरत हैं उनके लिए हर कार्यवर्ष के लिए 5 अंक देय है। तो कुल 100 अंकों की मतलब 100 अंक है। और इसका भी जो चयन है वो नियमित नियुक्ति है, यानी कि ये भी परमानेंट पोस्ट है। और बाकी जो उम्र सीमा है तो इसमें न्यूनतम उम्र सीमा जो है वो 18 ना हो के 21 वर्ष है, और अधिकतम उम्र सीमा जो है वो पहले की तरह ही है, जैसा कि पिछले पोस्ट में दिया हुआ है। और जो इसका जो छूट दिया हुआ है वो थोड़ा अलग है। और चलिए सब इसके बाद बात कर लेते हैं। इसका जो फॉर्म अप्लाई करने का है वो सेम पिछले वाले तीनों वैकेंसी की तरह है। तो उम्मीद है कि आप लोग को शॉर्ट में ये सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। और चलिए अप्लाई करने का लिंक भी एक बार क्लिक करके दिखला देते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है, व्यू एडवर्टाइजमेंट के बगल में अप्लाई का लिंक दिया हुआ है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस पर तो जो एडवर्टाइजमेंट नंबर, जैसे मैंने ECG टेक्नीशियन को क्लिक किया है तो उसका सारा डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। पे स्केल क्या है, उसके बाद लोअर क्या है, एज लिमिट है, अपर एज लिमिट क्या है, किस डेट से एज कैलकुलेट किया जाएगा, यानी 1/8/2021 से जो एज कैलकुलेट किया जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट क्या है, क्वालिफिकेशन व्यू करने का है। उसके बाद यहाँ से रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उससे पहले आप जो भी है इसको पढ़ लेंगे, और पढ़ने के बाद इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ने के बाद इसमें जनरल जो जानकारी मांगी गई है उसको भर के इसका सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आगे बढ़ते हुए, जब आगे बढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ, तो पेमेंट करना होगा। और पेमेंट करने के बाद फ़ोटो अपलोड और सिग्नेचर का ऑप्शन आएगा, सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। तो टोटल आप इसका जानकारी था जो कि शॉर्ट में मैंने देने का प्रयास किया है। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।